स्टूडेंट्स, आज भी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो आपके पास है, दैट इज़ हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास जो बेटा टॉपिक है वो है आज, दैट इज़ हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक है, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा। ठीक है, अब देखो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा सिंपली है क्या, जो भी हमारे पास बेटा मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में बेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे बेटा आप ले सकते हो, जैसे कार हो गया बेटा, ठीक है, या बेटा अगर हम कोई बॉल है एयर में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो बेटा इन सभी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी हम एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास कार हो गया या कोई प्लेनेट हो गया, या बेटा आप सिंपली ये बोल सकते हो कि भाई जो भी आपके पास जैसे मान लो बेटा कि मैंने एयर के अंदर जब बॉल को थ्रो किया बेटा, ठीक है, हम बोल सकते हैं दैट इज़ बॉल थ्रोन इन एयर। तो बेटा इन सभी की वेलोसिटी, ठीक है, और इनकी पोजीशन हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनकी बेटा वेलोसिटी क्या होगी और इनकी बेटा पोजीशन क्या होगी। लेकिन बेटा अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, या जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो उस केस में बेटा हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो भी बेटा आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, हम उसकी बेटा एग्जैक्ट वेलोसिटी और बेटा उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बेटा एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो बेटा हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन क्या है एग्जैक्टली और उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो बेटा इस चीज़ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बेटा जो भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, अगर हम उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और बेटा अगर हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो बेटा वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही है कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी जो आपके पास स्मॉल पार्टिकल है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन करना, यही बेटा हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब बेटा हेसनबर्ग ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। सपोज दैट बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। इसका ऑब्वियसली बात है, अगर न्यूक्लियस के अराउंड बेटा अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इन पाथ के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्टेड पाथ है, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करने लग रहा है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ है जिसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब बेटा अगर मान लो कि यहाँ पर कोई, अगर हम फोटोन इसके ऊपर फॉल करेंगे या कोई लाइट इसके ऊपर फॉल करेंगे बेटा, मान लो बेटा ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिरती है, ठीक है, फॉल करते हैं हम लोग, दैट इज इंसिडेंट लाइट, या बेटा हम बोल सकते हैं इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो बेटा जब हम इसके ऊपर, ये फोटोन इसके ऊपर बेटा फॉल करेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो पाथ है वो भी चेंज होगा और जो बेटा वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी। तो एक्चुअली में तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन बेटा जब ये फोटोन फॉल करेगा तो इसका पाथ और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब ये इसका न्यू पाथ है एंड वेलोसिटी, और ये बेटा इसकी नई वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जब फोटोन फॉल करेगा तो यहाँ से फोटोन रिफ्लेक्ट भी होगा, तो इस फोटोन, ये बेटा ये फोटोन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस फोटोन को बेटा हम ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ बेटा हमने माइक्रोस्कोप लगा रखा है, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड फोटोन है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्टेड फोटोन। ठीक है, तो सिंपली बेटा मैं आपको बताता हूँ, हेसनबर्ग एक एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को आप ये समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अपने पाथ के अंदर, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हमें, सपोज करो बेटा हम ये चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पोजीशन क्या है, ये
भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहा है, बट एग्जैक्टली अगर हम इसकी पोजीशन को पिन पॉइंट करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी बेटा, वो क्या करेगा, इस लाइट को या इस फोटोन को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको बेटा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लेकिन अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन हिट होगा, तो हिट होने की वजह से जो बेटा इसकी पोजीशन है और जो इसकी वेलोसिटी है, दोनों डिस्टर्ब होंगे। जब फोटोन इसके ऊपर हिट होगा तो उसकी पोजीशन भी बेटा डिस्टर्ब होगी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वो भी डिस्टर्ब होगी। अब अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले तो बात तो यही आती है कि जो हम फोटोन यूज़ करेंगे, जो हम लाइट यूज़ करेंगे, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स। अगर बेटा हम यहाँ पर ऑप्टिक्स का कंसेप्ट यूज़ करें, तो जितनी लाइट की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो उसकी पोजीशन है वो हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मीन्स बेटा हमारे पास कोशिश रहेगी कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो बेटा क्या हो, शॉर्टर वेवलेंथ हो, ठीक है ना बेटा। लाइट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी एग्जैक्टली हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बात कंफर्म हो गया कि अगर लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट है तो ठीक है भैया, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, ये बात तो हमें बेटा क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात और भी है, अगर लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट है, इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। इट मीन्स जो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के, तो जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो बेटा एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी। इट मीन्स जो फोटोन हम फॉल कर रहे हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पता है जब कोई ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, तो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, ठीक है। आपको ये पता है भाई, देखो आपको ये बेटा हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशनशिप है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये पी आपके पास मोमेंटम हो गया, डी ब्रोगली कंसेप्ट बेटा उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और लैम्डा वेवलेंथ है। आपको पता है कि जब हम वो लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कम है बेटा, ठीक है, तो वेवलेंथ कम होगी तो सिंपल सी बात है मोमेंटम ज़्यादा होगा, भाई मोमेंटम तो ज़्यादा होगा। इट मीन्स जो फोटोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा उसका मोमेंटम क्या होगा, हाइयर होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा बेटा, इसको ट्रांसफ़र करेगा। जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो बेटा क्या होगा कि इसका मोमेंटम क्या होगा, हाइयर होगा, ठीक है। और इस वजह से जो यहाँ पर जिस भी इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराएगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम डालेगा, ठीक है ना, उसका जो कोलिजन होगा इस फोटोन का। इट मीन्स जब वेवलेंथ कम होगी तो भैया जो फोटोन टकराए और उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा जब ये टकराएगा तो, ठीक है, जब ये कोलाइड करेगा। और इसकी वजह से जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी कि हम वेलोसिटी एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सके, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होगा, ठीक है। तो अब देखो दो चीज़ें हैं, अगर हम लाइट की वेवलेंथ कम रखते हैं तो उससे हमें एक बेनिफिट मिल गया कि भाई हम इसकी पोजीशन को बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ पोजीशन को, ठीक है, डेल्टा एक्स को। लेकिन बेटा अगर वेवलेंथ कम है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ओबियसली बात है भाई मोमेंटम ज़्यादा होगा जब ये फोटोन टकराएगा, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी को एग्जैक्ट डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनकी पोजीशन और इनकी वेलोसिटी हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यही बेटा हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर देखा जाए तो जो अनसर्टेनिटी पोजीशन होती है दैट इज डेल्टा एक्स, इसको बोलेंगे बेटा दैट इज अनसर्टेनिटी
इन पोजिशन, बेटा डेल्टा v दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है बेटा। और अगर हम बोलेंगे बेटा दैट इज डेल्टा p, तो इसको बेटा हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो बेटा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हम जो भी आपके पास मूविंग पार्टिकल है, स्पेशली जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनकी हम पोजीशन और हम बोल सकते हैं बेटा इनकी वेलोसिटी या मोमेंटम, ठीक है, उनको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो अनसर्टेनिटी पोजीशन की है और जो बेटा अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहेगा या ग्रेटर रहेगा बेटा किसके, h/4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई, ठीक है बेटा। तो ये एक रिलेशनशिप है जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे बेटा, दैट इज हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेटा हम लिख भी सकते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू हेसेनबर्ग, ठीक है बेटा, कि जो भी हम बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। या बेटा हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इंटू वेल, तो मास तो बेटा कांस्टेंट रहेगा, तो मेनली हम बेटा इसको मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी या बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज मोमेंटम। तो बेटा जो भी आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, उनकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है भाई, साइमल्टेनियसली मतलब होता है बेटा एक साथ, ठीक है, विद एक्यूरेसी, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है बेटा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो h/4 पाई के इक्वल होगा, या फिर बेटा हम बोल सकते हैं इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। लेकिन बेटा याद रखना, ये जो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये इसका जो सिग्निफिकेंस है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैं नोट डाल के लिख देता हूँ बेटा, नोट, अगर हम लिखें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, इट इज सिग्निफिकेंट या इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसका केवल सिग्निफिकेंस बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, बिगर बॉडीज़ के लिए इसका कोई भी रोल नहीं है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल बिगर बॉडीज़ के लिए क्यों रोल नहीं है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बेटा। मान लो बेटा आप एक बात बताओ नॉर्मली कि आपका एक डार्क रूम है ये, ठीक है, रूम क्लोज है, इसकी लाइट ऑफ है बेटा, और इसमें मान लो कि रैट है बेटा, चूहा है, वो इसमें घूम रहा है। तो बताओ अगर आप इस रैट के ऊपर अगर टॉर्च जो लाइट है, अगर लाइट जो बेटा टॉर्च है, अगर वो डालोगे, इसके ऊपर लाइट डालोगे टॉर्च से, तो क्या उसकी स्पीड रैट की, क्या उसकी डायरेक्शन, इसका कोई मतलब है? नो। इसका मतलब रैट की जो स्पीड रहेगी, ऑब्वियसली बात है किस स्पीड से जो आपका चूहा घूम रहा है, ठीक है, या उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइट अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करते हैं तो यहाँ पर पोजीशन और वेलोसिटी का मीनिंग होता है, बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और बेटा इसको मैं इसको समझा सकता हूँ, आप समझे ये चीज़, ये बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, कि अगर एक डार्क रूम में, ठीक है, अगर हम बेटा सिंपली टॉर्च मारते हैं, ठीक है, या बेटा टॉर्च से लाइट फॉल करते हैं किसी रैट के ऊपर, तो उसकी जो स्पीड है या उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी।
जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेता हूँ। मान लो बेटा मेरे पास दो केस लेता हूँ। मान लो बेटा एक मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई उस पार्टिकल का जो वज़न है ना बेटा, वेट है, जो मास है, सपोज दैट बेटा वो 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम मीन्स बेटा 10⁻³ ग्राम, या बेटा इसको अगर मैं किलो में कन्वर्ट करूँगा तो इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, 10⁻6 किलोग्राम। मान लो इतनी वेट का मेरे पास बेटा एक पार्टिकल है, ठीक है। और बेटा अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अब मैं यहाँ पर अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो बेटा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स इंटू बेटा डेल्टा पी दैट इज़ इक्वल टू h/4 पाई। आपको पता है किसी भी पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा एक्स इंटू बेटा डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू डेल्टा वी दैट इज़ इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी दैट इज़ h/4 पाई m। ठीक है बेटा, h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बेटा 4 इंटू पाई 3.14। मास अभी आपको देखा, मास यहाँ पर बेटा किलोग्राम में कितना होगा, 10⁻6। बेटा जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा, ये वैल्यू है नियरली 10⁻28, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू बेटा क्या है, क्योंकि जो डेल्टा एक्स और जो डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है ये आता है और ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो इसके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन बेटा अगर मान लो कि मैं यहीं पर अगर मैं कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेता, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है बेटा, जैसे बेटा मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच डिवाइड बाई 4 पाई m, तो दैट इज एच प्लांक कांस्टेंट 6.626 10⁻, बेटा आपके पास है 34 जूल सेकेंड, 4 इंटू पाई 3.14, और जो बेटा मास है ये आपके पास है 9.1 10⁻31। जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो ये नियरली वैल्यू आएगी 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है बेटा, ये इसके कंपैरिजन में तो लार्ज वैल्यू है भाई, ये तो बड़ी वैल्यू है ना, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका एक मीनिंग है, इन दोनों प्रोडक्ट जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और जो वेलोसिटी का बेटा ये प्रोडक्ट है ये लार्ज है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल बेटा लागू होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए लागू नहीं होता है ये, ठीक है। इस चीज़ को बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे बेटा एक न्यूमेरिकल था, मान लो बेटा एक न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया था आईआईटी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि भाई अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में लिख देता हूँ बेटा, इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर सेम, ठीक है, अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम आर सेम, देन किसी भी मूविंग पार्टी के लिए, ठीक है बेटा, फॉर एनी मूविंग पार्टिकल या फॉर ए मूविंग पार्टिकल, फॉर ए मूविंग पार्टिकल, देन कैलकुलेट डेल्टा वी। हमें कैलकुलेट करना है बेटा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी। अब देखो अगर मैं बेटा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ तो आपको ये पता है सिंपली ये होता है दैट इज़ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज़ इक्वल टू h/4 पाई होता है। अब वो कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी पोजीशन बताओ बेटा क्या होता है, दैट इज़ डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज़ डेल्टा पी। तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वी को, और डेल्टा वी ऑब्वियसली बात है कहाँ मिलेगा, जब हम मोमेंटम यूज़ करेंगे, क्योंकि डेल्टा पी बेटा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी डेल्टा वी,
तो मास तो किसी भी पार्टिकल का, किसी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी बेटा। तो इट मीन्स यहाँ पर बेटा मैं डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी पुट करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन में और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो सेम है। तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा पी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेटा एच अपॉन 4 पाई। अब बेटा अगर स्क्वायर राइट साइड में जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट एच अपॉन 4 पाई। बेटा डेल्टा पी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, डेल्टा वी दैट इज रूट एच अपॉन 4 पाई। अब आपको पता है बेटा कि अगर हम इसका 4 का बेटा रूट लेंगे तो कितना आएगा 2। इट मीन्स बेटा m इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 4 का बेटा रूट हो जाएगा 2, दैट इज रूट एच अपॉन पाई। भाई ये 4 का रूट ये बेटा बाहर आ गया 2, ठीक है ना, 2 ओनली 2। अब बेटा अगर हम यहाँ पर m की बात करें तो m बेटा राइट साइड में आपका डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा, तो डेल्टा v दैट इज इक्वल टू 1/2, ये m यहाँ पर आ जाएगा, एंड रूट h अपॉन 4 पाई, सॉरी h अपॉन पाई, ठीक है। तो ये जो पूछा था ना कि भाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा, तो बेटा 1/2m रूट h अपॉन पाई, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास था हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।